नमस्कार, आर्क लाइव के स्पीड न्यूज़ सेक्शन में आपका बहुत स्वागत है और मुद्दा गर्म है और मुद्दा है अग्निपथ। सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर देश के तमाम जगहों पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना से नाराज युवाओं ने सड़कों पर पहिए जलाए तो कई स्थानों पर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया है। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करने वाले सेना में जाने वाले नहीं हो सकते हैं, वहां पर तो अनुशासित लोग ही जाते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हर समय ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि कब ऐसा मौका मिले और देश की शांति व्यवस्था को भंग किया जा सके। आपको यहाँ ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा उपद्रव बिहार में देखने को मिला है, जहाँ पर एक के बाद एक प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के डिब्बों को आग के हवाले कर दिया। सूत्रों के अनुसार बिहार के बिहिया रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से प्रदर्शनकारियों ने 3 लाख रुपए की लूटपाट भी की है। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी पार्टियों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा प्रदर्शनकारियों से रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील भी की है, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा और समाज को गंभीरता से सोचने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद जब 22-23 साल का लड़का वापस अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो क्या होगा? क्या इतने लोगों को पुलिस में भर्ती करेंगे? जो भर्ती हो गया वो तो ठीक, और जो नहीं हुआ वो गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के इरादे नेक नहीं हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के चलते अब तक 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है, जबकि बुधवार को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 35 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक प्रदर्शन दिखा। मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अग्निपथ योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने के केंद्र के फैसले से बड़ी संख्या में युवाओं को फायदा होगा। अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि पिछले 2 साल में कोरोना वायरस महामारी के कारण सेना में भर्ती की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की चिंता व्यक्त करते हुए अग्निपथ योजना के तहत पहले साल में उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर इसे 21 वर्ष से 23 वर्ष करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और वे अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा एवं अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आइए यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि क्या है सेना का अग्निपथ। तीनों सेनाओं में जवानों की कम समय के लिए भर्ती होगी। सैन्य बलों में जवानों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। 17 साल 6 महीने से 21 साल तक के लोग भर्ती होंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सैन्य बलों में शामिल हो सकेंगे। जवान 3.5 साल फोर्स में एक्टिव ड्यूटी करेंगे। बाद में 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। 25% जवानों की 1 महीने के बाद फिर से भर्ती की सेना के तय नियमानुसार ही होगी। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन होगा। 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कार्डर के लिए आवेदन कर पाएंगे। शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये महीना होगी, जबकि चौथे साल तक सैलरी 40,000 रुपये तक होगी। 70% सैलरी जवानों को मिलेगी। 30% सैलरी सरकार अपने पास रखेगी। ये रकम सेवा निधि के रूप में जमा होगी। सेवा निधि में 30% योगदान सरकार भी देगी। ईपीएफ, पीपीएफ की सुविधा के साथ अग्निवीर पहले साल 4.76 लाख रुपए पाएंगे। चौथे साल तक वेतन 40,000 रुपये यानी सालाना 6.92 लाख रुपए पाएंगे। पैकेज के साथ ही कुछ भत्ते भी मिलेंगे, जिसमें रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस शामिल किया गया है। सेना के दौरान डिसेबल होने पर नॉन सर्विस पीरियड का फुल पे और इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेवा निधि को आयकर से छूट दी जा सकती है। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों के लिए अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों के हकदार नहीं होंगे। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। सर्विस के बाद जवानों को डिप्लोमा मिलेगा। जवानों को क्रेडिट स्कोर भी दिए जा सकते हैं। क्रेडिट का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई में कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद नौकरी में सरकार मदद करेगी। सरकारी मंत्रालय जवानों का कौशल विकास करेंगे। पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नौकरी कर पाएंगे। कॉरपोरेट सेक्टर में भी नौकरी का मौका मिल सकेगा। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा।
और जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं। सर्विस के बाद जवानों को डिप्लोमा मिलेगा। जवानों को क्रेडिट स्कोर भी दिए जा सकते हैं। क्रेडिट का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई में कर पाएंगे। रिटायरमेंट के बाद नौकरी में सरकार मदद करेगी। सरकारी मंत्रालय जवानों का कौशल विकास करेंगे। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं। आइए आपको कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में भी बताते हैं कि आखिर सेनाओं को अग्निपथ की जरूरत क्यों पड़ी है। सेनाओं का सैलरी पेंशन का खर्च बचेगा। बचे हुए पैसों से आधुनिकीकरण हो सकेगा। हथियार उपकरण खरीदने के लिए रकम बचेगी। अभी 60% रक्षा बजट पेंशन सैलरी में जाता है। सेनाओं में सभी वर्गों को बराबर का मौका मिलेगा। अभी कई रेजिमेंट जातियां और समुदायों के नाम पर हैं। इन रेजिमेंटों में बाहरी लोगों की भर्ती पर रोक है। सेनाओं में खाली जगहों पर जल्दी भर्ती हो सकेगी। अभी सेना में करीब 1.25 लाख जवानों की कमी बताई गई है। सामान्य भर्ती में कमी पूरी करने में 6 से 7 वर्ष का समय लग सकता है। अग्निपथ से 4 साल सर्विस में 80 से 85 लाख रुपए खर्च होंगे। 1000 जवानों पर 11,000 करोड़ की बचत होगी। सैलरी पेंशन का बोझ 30% तक कम होगा। अग्निवीर अपनी युवावस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रोफेशनल और पर्सनल रूप से परिपक्व और आत्म अनुशासित होंगे। अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए रास्ते और अवसर खुल सकेंगे। वह निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा प्लस होगा। इसके अलावा लगभग 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि अग्निवीर को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद भी करेगी, जो आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए होता है। विरोध करने वालों का तर्क है कि सिर्फ 4 साल सर्विस से समर्पण भाव नहीं होगा। इसके साथ ही सीमित सर्विस से मुश्किल अभियानों में शामिल नहीं हो पाएंगे। रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी में भी मुश्किल आनी स्वाभाविक है। प्रशिक्षित जवानों के हथियार उठा लेने का डर भी होगा। पुलिस बलों में सेना के जवानों का दबदबा हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर भी अभी के सैनिकों की तरह ही चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। सेना में ट्रेनिंग स्टैंडर्ड टफ है। एक सिस्टम के जरिए इसे लगातार मॉनिटर भी किया जाता है। अग्निवीर की ट्रेनिंग से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान या चीन बॉर्डर पर इनकी तैनाती होगी। इससे हमारी ऑपरेशनल क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। हमारी यूनिट्स में सही संख्या में इसे तैनात किया जाएगा। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ खबरों में बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।